तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में बसे छोटे से गांव नथानलूर में साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। साक्षी बेहद खूबसूरत थी। उसकी चमड़ी संगमरमर जैसी सफेद गुलाबी होंठ और उसकी चंचल आंखें हर किसी को मोहित कर देती थीं। लेकिन उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। साक्षी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पास अपनी बेटी के लिए दहेज देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने साक्षी के माता पिता को समझाया कि अगर जल्दी से कोई लड़का मिल जाए तो शादी कर देनी चाहिए, वरना ये लड़की उम्र भर उनके घर में बैठी रहेगी। इसी बीच गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति सामने आया। राकेश एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी कद काठी पहलवान जैसी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व डरावना था। उसकी शक्ल राक्षस जैसी लगती थी और उसकी 2 शादियां पहले ही टूट चुकी थीं। गांव के कुछ लोग राकेश के बारे में कहते थे कि उसकी पहली 2 पत्नियां उसे इसलिए छोड़कर चली गईं क्योंकि वह उनकी जिंदगी नर्क बना चुका था। साक्षी के माता पिता को ये सब नहीं पता था। उन्हें लगा कि राकेश दहेज की मांग नहीं कर रहा है तो यह उनके लिए अच्छा रिश्ता होगा। राकेश ने साक्षी को पहली बार देखा और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। साक्षी ने भी अपने माता पिता के दबाव में हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। शादी बेहद सादगी से गांव के मंदिर में हुई। सभी को लगा कि अब साक्षी का जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन सुहागरात को राकेश ने अपना असली रूप दिखाया। उस रात जब राकेश कमरे में आया तो उसने साक्षी के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। साक्षी शुरू में समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसका डर हकीकत में बदल गया। राकेश ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए साक्षी पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया। रात भर साक्षी चीखती रही, लेकिन राकेश ने उसकी एक न सुनी। साक्षी को एहसास हुआ कि राकेश का व्यवहार इंसान से ज्यादा जानवरों जैसा था। अगले दिन साक्षी का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकी। हर रात राकेश साक्षी के साथ ऐसा ही करता था। वह अपनी पत्नी को सिर्फ एक वस्तु समझता था। साक्षी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। एक दिन उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह कुछ दिन मायके आना चाहती है। राकेश ने उसे मायके जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी में नई घटनाओं ने जन्म लिया। साक्षी के पड़ोस में रहने वाली पवित्रा एक खूबसूरत महिला थी। उसके पति विदेश में रहते थे और वह अकेली अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। पवित्रा ने अक्सर रात को राकेश के घर से अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं। जब साक्षी मायके गई तो पवित्रा को मौका मिला। उसने सब्जी लेने के बहाने राकेश के घर में कदम रखा। राकेश ने उसे देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया। पवित्रा भी राकेश की ताकत और उसकी बेताबी को महसूस कर रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राकेश ने पवित्रा के साथ भी वही किया जो वह साक्षी के साथ करता था, लेकिन पवित्रा को इसमें मजा आने लगा। वह हर दिन राकेश से मिलने का बहाना खोजने लगी। 1 महीने बाद साक्षी मायके से लौट आई। उसने महसूस किया कि राकेश का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया है। वह रात को देर से घर आता और उससे दूर रहने की कोशिश करता। एक रात साक्षी की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि राकेश बिस्तर पर नहीं था। साक्षी ने उसे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसे अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। साक्षी ने पड़ोस के घरों में जाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने पवित्रा के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजा खुला। उसने देखा कि राकेश और पवित्रा एक साथ बिस्तर पर थे। ये देखकर साक्षी का खून खौल गया। उसने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। राकेश और पवित्रा दोनों शर्म से जमीन में गिर गए। साक्षी ने सबके सामने अपनी आपबीती सुनाई। इस घटना के बाद साक्षी ने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई राकेश को गालियां देने लगा। साक्षी ने अपने माता पिता के घर लौटकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। राकेश, जिसने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की थीं, अब अकेला और बदनाम होकर रह गया। गांव के लोग उसे राक्षस कहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान कितना जरूरी है। अगर साक्षी ने शुरुआत में ही राकेश की सच्चाई जान ली होती तो शायद उसकी जिंदगी इतनी बुरी न होती। रिश्तों में जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से फैसला लेना चाहिए। जय हिंद।